एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डिजी ज्ञान क्लासेस। ये कथन और किसी का नहीं बल्कि भगवान गौतम बुद्ध का है। जैसा कि आज आपको हमारे थंबनेल पे दिख रहा है, हम लोग आज भगवान गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको मैं आज एक स्टोरी के रूप में आपको बताऊंगी, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में आने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक ही वीडियो से कवर हो जाए। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है डिजी ज्ञान क्लासेस, पावर्ड बाय प्रेम किशन, लेक्चर बाय शुभम कुमार, प्रेजेंटेड बाय श्रुति गांगुली। आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। करीब 2500 साल पहले कपिलवस्तु नामक एक स्थान पर भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनका जन्म 563 BC लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ। डेथ हुआ 483 BC कुशीनगर में। अब इनके पिता का नाम जो था वो था शुद्धोधन, इनकी माता का नाम था महामाया और इनका जन्म जब हुआ था तब इनके जन्म से इनका नाम गौतम बुद्ध नहीं था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। इनके शरीर पर कुछ निशान थे जिनको देखकर ज्योतिष ने इनको बताया था, इनके पिता को बताया था कि ये फिर या तो ये बहुत बड़े वर्ल्ड के रूलर बनेंगे या फिर ये एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर बनेंगे। तो इनके पिता ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ये एक स्पिरिचुअल लीडर बने, कोई संत बने। इसीलिए इनके पिता ने इनको दुनिया की हर एक सुख सुविधा इनके घर पर ही उपलब्ध करवा दी थी। तो इनको दुनिया में जो भी दुख दर्द कष्ट इनका कभी अनुभव नहीं होने दिया। अब 16 साल की उम्र में इनका विवाह हो गया। इनका विवाह यशोधरा से हुआ। इसके बाद इनके पुत्र हुए जिनका नाम राहुल था, जैसा कि आपको हमने PDF में लिखा हुआ है। इनके बेटे का नाम राहुल था, इनके पत्नी का नाम यशोधरा था। अब जैसा कि आपको पता है 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया था। इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण। अब महाविनिष्क्रमण के पहले की कुछ घटनाएं हैं जो कि मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी के हिसाब से बता देती हूँ। इनका विवाह 16 साल की उम्र में हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद इनके जीवन में सारी सुख सुविधाएं थी, सारी खुशियाँ थी, लेकिन ये खुद को अपने अंदर से ये कंटेन महसूस नहीं करते थे। इनको लगता था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको दुनिया में नहीं मिली है, इन्होंने नहीं देखा है। तो एक रात क्या हुआ, ये अपना किसी को बिना बताए ही घर से रात में निकल पड़े। कहाँ निकले? अपने एक दोस्त के साथ जिनका नाम चाना था, उसके साथ वो निकल गए और जिस घोड़े में बैठ के वो निकले थे उसका नाम था कंटक। ये याद रखिएगा, घोड़े का नाम था कंटक। तो निकलने के बाद उन्होंने जो फर्स्ट सीन देखा, जो फर्स्ट साइट उनका था, वो क्या था? एक बूढ़ा इंसान, एक बहुत ही बूढ़ा इंसान जो लकड़ी के सहारे चल रहा था। अब उन्होंने कभी ऐसा सीन देखा नहीं था, इसीलिए उन्होंने इस चाना से पूछा कि ये क्या है, ये इंसान कौन है? तो उसने बताया कि बुढ़ापा हर किसी के जीवन में आना ही है, ये एक ट्रुथ है। अब सेकंड सीन उन्होंने क्या देखा? उन्होंने एक बीमार इंसान को देखा। अब वो बीमार इंसान उन्होंने देखा तो वो उन्होंने कभी बीमार इंसान भी नहीं देखा था। तो एक बीमार इंसान उन्होंने देखा जिससे उसने चाना से पूछा कि आखिर ये कौन है? तो उन्होंने बताया कि बीमारी हर किसी के जीवन में आती ही है। अब थर्ड क्या देखा उन्होंने? थर्ड साइड उन्होंने देखा एक डेड बॉडी। डेड बॉडी में क्या था? उन्होंने डेड बॉडी भी नहीं देखा था। तो उनको ये बताया गया चाना के द्वारा कि मौत सबके लिए निश्चित है, मृत्यु सबके लिए निश्चित है। इसके बाद वो ये सारे तीनों सीन देखने के बाद वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड हो गए थे। वो परेशान थे, उनको सारी चीज़ों में नेगेटिविटी दिख रही थी। तो उन्होंने अब जब वो फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो वो एक चौथा सीन दिखाई दिया। इस चौथे साइड में उन्होंने क्या देखा? He saw a person finding cause of human suffering। उन्होंने एक इंसान देखा, एक संत को देखा जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी थी ह्यूमन सफरिंग्स को ढूंढने के लिए कि आखिर लोगों के जीवन में दुख कष्ट आते क्यों हैं। अब ये सारे सीन देखने के बाद उनकी इस सीन में उनको थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई दी और उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे अब संन्यास लेंगे। और यही जो घटना थी, उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में जो अपना घर त्यागा, इसी को हम लोग महाविनिष्क्रमण कहते हैं।
अब आ जाते हैं आगे, अब इनके गुरुओं के नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनके जो फर्स्ट टीचर थे उनका नाम था अलाड़ा कलामा, याद रखिएगा। सेकंड टीचर का नाम था रुद्रका, सिर्फ रुद्रका याद रखिए। रुद्रका इनका पूरा नाम था रुद्रका रामपुत्र, तो रुद्र का नाम रखिए, नाम है। और फर्स्ट टीचर का नाम था अलाड़ा कलामा। अब उन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट किया। जब वे बाहर निकले, वे दुनिया में सड़कों पर सोते थे, वे लोगों से मांग कर खाना खाना, किसी दिन शायद उनके नसीब में खाना भी नसीब नहीं होता था। तो इसी तरह से उन्होंने 6 वर्ष बिताए। 6 वर्ष बिताने के बाद भी उनको जब कोई सॉलिड सोल्यूशन उनको नहीं मिला, कुछ उनको सच्चाई के जीवन का पता नहीं चला, तो उन्होंने वट वृक्ष के नीचे मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। ठीक है, उन्होंने वट वृक्ष के नीचे ही स्टार्टेड मेडिटेटिंग अंडर वट वृक्ष ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना। रिवर का नाम कौन सा था? निरंजना नदी के किनारे जो वट वृक्ष था उसके नीचे उन्होंने अपना ध्यान शुरू किया। और उनको बोधत्व की प्राप्ति किस दिन हुई? उनके ध्यान करने से 39वें दिन पे उनको बोधत्व की प्राप्ति हुई, और इसी दिन से उनको गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगा। अब क्या हुआ? फर्स्ट सरमन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, उनका फर्स्ट सरमन जो था वो क्या था? उन्होंने कहाँ दिया था? उन्होंने दिया था इसको सारनाथ। सारनाथ कहाँ? नियर वाराणसी। ठीक है, और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? अगर हिंदी में पूछा जाए तो धर्म चक्र प्रवर्तन का पहला धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ हुआ था? सारनाथ नियर वाराणसी में। प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था? उनका मैक्सिमम जो सरमन था वो कहाँ हुआ था? श्रावस्ती। श्रावस्ती कहाँ है? श्रावस्ती यूपी में है। ठीक है, अब क्या हुआ? इन सारनाथ ही एस्टैब्लिश्ड संघ, उन्होंने संघ की स्थापना की। बुद्धिज्म फाउंडेड इन द लेट 6th सेंचुरी BC बाय सिद्धार्थ गौतम। जैसे कि मैंने आप सबको बताया है, उनको गौतम बुद्ध को एशिया की ज्योतिपुंज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब उनको 4 नोबल ट्रुथ का उनको पता चला था। सच्चाई क्या क्या उनको पता चली थी? पहली तो सबसे पहले शोक, दुख है। अब दुख का कारण क्या है? ये सेकंड है। अब दुख का निवारण कैसे होगा? ये थर्ड है। और फोर्थ क्या है? दुख निवारण का मार्ग क्या है? ये फोर्थ। तो ये जो चारों नोबल जो ट्रुथ्स है, ये गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई थी, उन्होंने इसका पता लगाया था। अब कुछ सिम्बॉल्स है बुद्धिज्म के जो इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट सिम्बॉल्स क्या क्या है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं? जैसे कि सबसे पहला है लोटस फ्लावर। लोटस फ्लावर माने कमल का फूल, इसको हम लोग कमल का फूल बोलते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है प्योरिटी एंड एनलाइटमेंट, शुद्धता और आत्मज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है लोटस फ्लावर। अब इसमें से इम्पोर्टेंट और कौन सा है? व्हील ऑफ धर्मा। व्हील ऑफ धर्मा किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स नॉलेज। उन्होंने जो धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था उसमें उसका जो सिंबल है वो व्हील है। ठीक है, तो ये जो कुछ सिंबल्स है जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मैंने आपको ये बताया। सारे क्वेश्चंस इसमें इंपॉर्टेंट है। ये पूरी की पूरी PDF इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको इस PDF को डाउनलोड करना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। अब मैं आपको एक शॉर्ट रिवीजन करवा देती हूँ। सबसे पहले तो जन्म कहाँ हुआ? 563 BC लुम्बिनी कपिलवस्तु। डेथ हुआ कुशीनगर में 483 BC में। चाइल्डहुड नेम क्या था? बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम शुद्धोधन। फॉस्टर मदर प्रजापति गौतमी, जिनके पास वे बड़े हुए, जो उनकी पालक माता थी। और वाइफ का नाम यशोधरा, बेटे का नाम राहुल। ये सारे तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग को पता भी होगा अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो। 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने महाविनिष्क्रमण किया। महाविनिष्क्रमण माने इन्होंने घर को त्याग दिया। प्रथम टीचर अलाड़ा कलामा, द्वितीय थे रुद्रका, और उन्होंने वट वृक्ष के नीचे मेडिटेशन स्टार्ट किया जो निरंजना नदी के किनारे थी। अब 49वें डे पे उनको बोधत्व की प्राप्ति हुई। पहला सरमन कहाँ दिया उन्होंने? सारनाथ में दिया। सेकेंड और मैक्सिमम उन्होंने कहाँ दिया? श्रावस्ती, जो कि यूपी में है। ठीक है, और इनके 4 नोबल ट्रुथ्स, सॉरो, कॉज ऑफ सॉरो, प्रिवेंशन ऑफ सॉरो और पाथ ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सॉरो। सिम्बॉल्स जैसे मैंने आपको बताया, लोटस फ्लावर रिप्रेजेंट्स प्योरिटी एंड एनलाइटमेंट, और व्हील क्या रिप्रेजेंट करता है? ज्ञान का ये प्रतिनिधित्व करता है। हमारी NTPC और ग्रुप डी की क्लासेस शुरू हो रही है। मोस्ट प्रोबेबली कल से शायद शुरू हो जाएगी। इसमें कंप्लीट GK GS प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग सॉल्व करवाने वाले हैं। प्रीवियस ईयर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं
उसको हम लोग सॉल्व करवाने वाले हैं। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस क्लास में, और अगर है तो प्लीज़ जुड़िएगा हमारे साथ, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो। और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है हमारा डिजी ज्ञान, ठीक है, हमारा डिजी ज्ञान। ओके, थैंक यू।